बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुशम जिंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह ताला। जाहिर जाफर के रूहानी बाप को एक और धचका बड़े ही जोर से लगा है। सीसीटीवी फुटेजेस में थेरेपी वर्क्स का किरदार खुलकर सामने आ गया है। थेरेपी वर्क्स टीम की जमानतें इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मंसूख होने के करीब हैं और अनकरीब ये लोग सलाखों के पीछे होंगे। पाकिस्तानी अदालतों के बाद अब इन्हें बरतानवी इदारों ने भी मुकम्मल तौर पर झूठा करार दे दिया और एक बार फिर से ये जलील हो गए हैं, जिस तरह से पाकिस्तानी अदालतों में आए रोज होते रहते हैं। असमत और ताहिर जहूर का पुराना ताल्लुक सामने आ चुका है। ये ताल्लुक क्या है, कब से एक दूसरे को जानते हैं और कहां पर इन्होंने झूठ बोला, ये आज की वीडियो में हम जो है इस पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि नूर मुकद्दम के हवाले से जितनी भी वीडियोस जो भी बना रहे हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को देखें, शेयर करें और आगे से आगे इसको लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोगों को पता चल सके कि एक ऐसी फैमिली और एक ऐसे लोग हैं जो किस तरह से कत्लो गारत करने के बाद भी खुले आम घूमने की कोशिशों में मसरूफ हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की आवाज को दबाया जा सके, जो कि हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाई जाती है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। जाहिर जाफर की दरिंदगी को प्रमोट करने वाले दोनों मेन किरदार, जो मेन करेक्टर्स हैं, इस वक्त वो जेल से बाहर आ चुके हैं। आपको पता है कि जी मैं किसकी बात कर रही हूं। एक तो हो गई इसकी मां असमत और दूसरा हो गया थेरेपी वर्क्स का सीईओ बुढ़ा ताहिर जहूर, और इन दोनों का बहुत पुराना ताल्लुक है। जाहिर जाफर थेरेपी वर्क्स के बैनर तले अपनी हैवानियत बहुत अरसे से फैला रहा है। ये कोई अभी की बात नहीं है। जब मैं डे वन से इस केस को कवर कर रही हूँ आपको बताती आ रही हूँ कि किस तरह से थेरेपी वर्क्स के पेज पे इन दोनों की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन जैसे ही केस शुरू हुआ इन दोनों की तस्वीर को उठा के बाहर फेंक दिया, डिलीट कर दी, वहां से नामो निशान मिटाने की कोशिश कर दी। ये बहुत पुराना इनका ताल्लुक है और ये दरिंदा जो है वहां पर बहुत पहले से हैवानियत जो है फैला रहा है। इस बात की वीडियो और तस्वीरी सबूत भी मौजूद है कि दरिंदा जाहिर जाफर थेरेपी वर्क से ना सिर्फ ट्रेनिंग ले रहा था बल्कि काउंसलिंग सर्विसेज भी उनके बैनर तले, मतलब उनके थ्रू, उनकी कंपनी के थ्रू जो है वो फरहाम करता रहा था। और इतना सस्ता किस्म का इंसान है, मैं कहती हूँ इससे ज्यादा सस्ता मैंने कोई शख्स नहीं देखा अभी तक। 3,000 की थेरेपिस्ट की फीस थी। वो कहता था, लोगों को व्हाट्सएप मैसेजेस भी लोगों के आए थे, उन्होंने स्क्रीनशॉट्स डाले थे, 1500 में करवा ले, 1000 रुपए में करवा ले। इतना सस्ता इंसान है। मुझे नहीं पता कि इसका बाप का जो पैसा है वो कहाँ पे लगाया जाता है। इसका मोबाइल भी बड़ा गरीबों वाला है, इसकी शक्ल भी बड़ी दरिंदों वाली है और इसके करतूत भी जो है वो बहुत ही घटिया किस्म के है। अब ये काउंसलिंग इनफरादी सतह से लेकर स्कूल्स में करता था, जाके कॉलेजेस में जाया करता था और वहां पर जो स्टूडेंट्स होते थे उनको फरहम करता था। छोटे स्कूल कॉलेजेस में नहीं जाता था, ये बड़े जो नामी ग्रामी स्कूल्स हैं वहां पर थेरेपी वर्क्स की टीम इसको भेजती थी, वहां पर ये काउंसलिंग किया करता था। अब आप अंदाजा करें कि असमत अदालत में अपने बेटे को पागल करार दे रही है, तो क्या पागल जाकर लोगों की काउंसलिंग करता है? जिसको मतलब असमत के मुताबिक उसका बेटा पागल है, जिसको खुद काउंसलिंग की जरूरत है, वो एक अरसे से जाके लोगों के बच्चों को जो है काउंसलिंग उनकी कर रहा है। अपने सोशल मीडिया पे बैठ के जो है सस्तेपन में कह रहा है जी 1000 में करवा लो काउंसलिंग। तो कितनी अजीब बात है। अब झूठी तो असमत साबित हो गई ना यहाँ पर। यही असमत अपने दरिंदे बेटे को थेरेपी वर्क्स के प्लेटफॉर्म से प्रैक्टिस करवाती रही है। दोनों माँ बेटे वहां से प्रैक्टिस करते रहे। अब तो फिर थेरेपी वर्क्स की जो इनका इदारा है इस पर सवालिया निशान उठते हैं कि अगर ये पागल था तो पागलों से ही थेरेपी करवाने के लिए बच्चों, स्कूल के, कॉलेजेस के बच्चों के पास भेजा करते थे। तो फिर तो ये चीजें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे झूठ कितना है, कितना सारी की सारी दाल इन्होंने काली की हुई है। ये बहुत ही गलत किस्म के लोग हैं। थेरेपी वर्क्स का सीईओ ताहिर जहूर जो है वो असमत के साथ इसकी बड़ी पुरानी, सालों पुरानी रफाकत है और दोनों की 2014 से एक दूसरे के साथ तस्वीर भी मौजूद है। इसके बाद जाहिर जाफर की अपनी मां असमत और ताहिर जहूर के साथ तस्वीर भी मौजूद है। बड़े बंठन के इन्होंने तस्वीरें खिंचवाई हुई हैं, इनकी बड़ी तस्वीरें हैं जो कि इनके पेजेस पे भी लगी हुई थी। गिरफ्तार होने के बाद ताहिर जहूर जो है वो जाहिर जाफर को शराबी करार देता है और कहता है कि जी मैं तो जाहिर जाफर को सिर्फ 3 महीने से जानता हूं। तो जाहिर जाफर का या तो कोई डुप्लीकेट आके थेरेपी वर्क्स में वहां पे काम करता था, या उसकी रूह थी, या उसका कोई जिन भूत था जो वहां पर आके इतने टाइम से काम करता था और ये थेरेपी करने के लिए स्कूलों में भेजता था, कॉलेजेस में भेजता था। तो अब 3 महीने से तो ये जानता है, तो ये कहानी 3 महीने पुरानी तो है नहीं, बड़े सालों से इनकी रफाकत है और घर में आना जाना है। जब इसने वालिदैन जो है, अब ये कहता है कि इसके वालिदैन जब इलाज के लिए 3 महीने पहले इसको मेरे पास लेकर आते हैं तो तब से मैं जानता हूं। तो अब ये जरा सोचने की जरूरत है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वो जो जाहिर जाफर इसके पास जाकर थेरेपी बच्चों की करने जाता था या लोगों की थेरेपी करता था, मुसलसल वहां पर काम करता था,
वो जाहिर जाफर की कोई रूह थी, कोई उसका डुप्लीकेट था। अब ताहिर ज़हूर मेरे ख्याल में 70 साल का ये बुढ़ा सटिया तो खुद गया है, ये एक्टिंग कर रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देखकर शातिराना अंदाज में तो बिल्कुल यही लगता है कि एक निहायत शातिर गेमर और जितनी स्मार्टली ये चीजों को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है, इसके इसके जो दिमाग पर असर नहीं है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। 70 साल बुड्ढा है जो है, पैसे गिनते गिनते ये बात जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर भूल गया है कि एक वक्त वो जाफर फैमिली के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत ही ज्यादा प्रमोट करता था और उनके साथ ताल्लुकात रखना उसके लिए बाइस से फख्र था। और इसी चक्कर में उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल और थेरेपी वर्क्स के सोशल मीडिया से भी अपनी असमत की जाहिर के साथ तस्वीर भी शेयर की हुई थी, जो बाद में जो है डिलीट कर दी गई। लेकिन लोग ये चीजें नहीं भूले, लोगों को अच्छे से याद है। मुझे मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जो है आप लोगों की जानिब से बेतहाशा तस्वीर मौसूल हो रही हैं, लोग ईमेल्स भी कर रहे हैं, लोग इंस्टा पे भी भेज रहे हैं और बता रहे हैं कि यार कितना झूठा बुड्ढा है। कहता 3 महीने से जानता हूं, जब से मैं इसकी थेरेपी करने के लिए इसके वालिदैन ने मेरे पास भेजा था, जो बिल्कुल सही सलामत शूटिंग बूटिंग में ये तीनों साथ खड़े हुए हैं। वो फिर कब की है? मेरे ख्याल में पिछले जन्म पर ये लोग यकीन रखते हैं, पिछले जन्म की तस्वीरें होंगी। अच्छा जी, अब ये जो झूठ बोल रहा है, जो तस्वीर लोगों ने भेजी हैं या इस वक्त सोशल मीडिया पर भरी पड़ी हैं, उसमें ये तिकोन बड़ी अच्छी तरह से हमें नजर आ रही है कि इकट्ठे हैं और बहुत पहले से इकट्ठे हैं। थेरेपी वर्क्स का ताहिर ज़हूर नूर मुकद्दम कत्ल केस से तवज्जो हटाने के लिए जाहिर और जाकिर जाफर के खिलाफ अदालत में दरखास्तों पर दरखास्तें दे रहा है, ये बताने के लिए कि मेरा इनसे कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन ये भी इनकी सोची समझी एक चाल है। साथ साथ जो जाहिर जाफर है उसको जहनी मरीज करार दे रहे हैं और एक ऐसी मुहिम, जब से असमत आदमजी बाहर निकली है, एक ऐसी मुहिम शुरू कर दी है इन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे कि ये जाहिर जाफर को जो है मुसलसल पागल करार देने की कोशिश और कैंपेन जोरों शोर से चला रहे हैं। लेकिन ताहिर ज़हूर के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं है कि इसने एक कातिल को साइकोथेरेपी के लिए क्यों रखा हुआ था, क्यों उसको मुख्तलिफ जगहों पर भेजा करता था। इस सवाल का जवाब जो है वो हर हाल में इस 70 साला अंकल से लेने की जरूरत है। थेरेपी वर्क्स टीम ने जमानत पर रिहाई के बाद नूर के वालिद शौकत मुकद्दम साहब को डराने धमकाने की भी कोशिश की है। मुझे भी इन्होंने, मैंने आपको बताया था, मैंने उस पर वीडियो भी बनाई थी कि किस तरह से जो ये लोग मुझे मेल भेज रहे थे, मुझे मैसेजेस कर रहे थे, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसके नीचे मैसेजेस कर रहे थे। जो इनका डॉक्टर सो कॉल्ड डॉक्टर वामिक है, वो मैसेजेस कर रहा था और कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा था कि जी आप तो गलत इस तरह से हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये मुझे मैसेजेस कर रहा था और फिर ये जो नूर मुकद्दम के वालिद साहब है शौकत मुकद्दम को, उनको डराने धमकाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद शौकत मुकद्दम ने इनकी जमानत मनसूखी के लिए अदालत से राब्ता भी किया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक सबसे झूठे और फाल थेरेपी वर्क्स की टीम है, मुसलसल झूठ बोल रहे हैं, इनकी एक भी बात सच्ची अभी तक साबित नहीं हुई। इनके झूठ जो हैं वो ऐसे हैं कि इससे पहले भी पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां ये लोग बर्बाद कर चुके होंगे, ये भी पुलिस को देखना चाहिए। अब तक ये लोग सिर्फ झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और अदालत में बस दरखास्तें ही दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी अदालतों के साथ साथ जो है बरतानवी काउंसलिंग के इदारे ने भी थेरेपी वर्क्स को झूठा करार दे दिया। तो एक थप्पड़ जो है वो पाकिस्तानी अदालतों में खा रहे हैं, दूसरा थप्पड़ जो है बाहर की अदालतों से, बाहर की जो काउंसलिंग इदारे हैं उनसे खा रहे हैं। तो इन पर जो है वो लानत हर तरफ से ही बरस रही है और बरसती रहेगी। अब बहुत जल्द जो है ये भी सलाखों के पीछे आने वाले हैं, क्योंकि केस जो है वो ट्रायल हर गुजरते दिन के साथ नित नई चीजें जो है लेकर आ रहा है। उम्मीद है हम सबको कि जितने भी सपोर्टर्स हैं इनके, उनको मुंह की खानी पड़ेगी और जितने भी लोग जो है सहूलतकारी का काम इन फैमिली के साथ, जाहिर जाफर के साथ अंजाम दे चुके हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर जो है सजा के मुस्तहिक है और इंशाल्लाह ताला उनको भी जल्द अज जल्द सजा जरूर मिलेगी।